अभी जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो एक बुरी खबर है जो सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के आ रही है। आज का जो सीटेट का पेपर हुआ है 21 जनवरी का जो पेपर हुआ है उसका फर्स्ट वाली का जो पेपर है वो ऐसा माना जा रहा है कि उसका क्वेश्चन लीक हो चुका है, जो कहीं हद तक इसका प्रूफ भी दिया जा रहा है कि सीटेट पेपर जो है वो लीक हो चुका है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी धब्बा बनती जा रही है पेपर लीक का। क्योंकि बहुत सारे जो है एग्ज़ाम होते हैं और ऐसा देखने को पता चलता है कि जब परीक्षार्थी एग्ज़ाम दे करके घर पे पहुंचते हैं तो पता चलती है कि पेपर जो है लीक हो चुका है। इससे उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है कि इतनी दिन तैयारी करने के बाद जब वो पेपर देने आते हैं और उस पेपर देने के बाद जब पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गई तो बच्चे के ऊपर बहुत, और एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक और बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी नाकामयाबी कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक ये क्षेत्र पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होगा तब तक देश का विकास जो है वो एक स्तर पे देखा जाए तो नकारात्मक की ओर अग्रसर हो रही है। तो इसीलिए हम सरकार से, अपने पदाधिकारियों से और बोर्ड से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम लिया जाए उसमें जो भी अधिकारी संलग्न हो, जो भी कर्मचारी संलग्न हो, उनसे ये सख्ती से एक नियम बना दी जाए कि अगर किसी सेंटर पे अगर एग्ज़ाम लीक होता है तो वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं और जो भी उनमें संलिप्त व्यक्ति हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक ये क्षेत्र जो है सुधरने वाला नहीं है। इसको सुधारने के लिए सरकार को और सिस्टम को पूरी तरीके से सख्त होना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो क्षेत्र है वो कहीं हद तक सुरक्षित रह पाएगा। जब आप बताइए कि बच्चे कितने तैयारी करने के बाद एग्जाम देने पहुंचते हैं, उनके पास कितनी सारी समस्या को झेलते हुए, और इन समस्या के बाद भी अगर एग्जाम लीक हो जाता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि पेपर लीक हुआ क्या हुआ, ये जांच की विषय है। जांच करने पर पाया जाएगा कि अगर ये पेपर हद तक कहीं तक अगर लीक है तो ये शिक्षा के क्षेत्र में और सीटेट जो बोर्ड कंडक्ट कर रही है उसके ऊपर एक धब्बा होगा। क्यों धब्बा होगा? क्योंकि जैसे ही पेपर लीक होता है तो उस बोर्ड से बच्चे का विश्वास उठ जाता है और वो तैयारी करने के बावजूद भी उसको लगता है कि हम क्यों तैयारी करें, क्योंकि हम तो तैयारी करेंगे और एग्जाम देंगे और पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया। तो पढ़ाई से स्टूडेंटों का जो है रुचि कम होता जाएगा, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं जो इतने सारी मेहनत करने के बाद भी निराशा की जो है निराशा ही उसको मिलता है, और जो सेटिंग करने वाले बच्चे होते हैं उनको खुशी होता है। तो एक बोर्ड के साथ साथ सरकार पे, सिस्टम पे ये जो है काली धब्बा समझिए। इसी बीच नई खबर कुछ आई थी कि दरोगा का भी पेपर लीक हुआ। वो तो जांच की विषय है, जांच चल रही है उस पर। कितना दिन जांच चलेगा? एग्जाम देने के बाद जांच चलेगा? जांच चलेगा क्या विद्यार्थी के लिए यही होना चाहिए क्या? एक स्टूडेंट के लिए यही विषय कि जांच चलेगा, जांच चलेगा? हम सरकार से, सिस्टम से ये गुजारिश करूंगा कि जो भी आप एग्जाम लेते हैं उस एग्जाम में जो भी पदाधिकारी, जो भी कर्मचारी इस तरीके के या उनके द्वारा जो भी गलतियां होती है इस तरीके का पेपर लीक का, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी बोर्ड हो।
कोई भी अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे अधिकारी को जो है आपको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई जरूरी होगा, तब जाकर के वो डरेंगे। और इसमें लिप्त लोगों को डर होगा कि नहीं, अब ये जो है सिस्टम बदल चुकी है। इसलिए हम सिस्टम से, सरकार से, बोर्ड से यही आग्रह करूंगा कि पहले तो इसको जांच किया जाए। अगर जांच पाने के बाद अगर सही पाया जाता है तो उसमें जो भी व्यक्ति संलिप्त है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होगी और उसको उसके बाद ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आएगा। धन्यवाद।